नमस्कार, नमो नमः। आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम काव्य दीपिका अष्टम शिखा के अंतर्गत अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अलंकारों में जो अलंकार है सर्वप्रथम उसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण है साम्यात् तदस्मिन् तद्बुद्धिर् भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। साम्यात् तदस्मिन् तद्बुद्धिर् भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। समानता, इसका जो अर्थ है, इसका मतलब है कि समानता के कारण जो वह नहीं है फिर भी उसमें वह की बुद्धि उत्पन्न होना ही भ्रांतिमान अलंकार है। इसे कवि की प्रतिभा द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए। वस्तुतः स्वभाव के कारण यदि भ्रम है तब वह भ्रम ही रहेगा, अलंकार नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में अपन इस तरह समझ सकते हैं इसको कि सुक्ति सीप में रजत चांदी का भ्रम हो जाना ही भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान भी सादृश्य गर्भ मूलक अलंकार भ्रांतिमान भी सादृश्य गर्भ आरोप मूलक अभेद प्रधान अलंकार है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो वह नहीं है उसमें उसकी बुद्धि होना ब्रह्म कहा जाता है। अन्य उदाहरण है इसका पलास कुसुम भ्रांत्या शुक्तुंडे पत्यली सोपी जम्बूफल भ्रांत्या तमलिम धतुर्म इच्छति। इसका अर्थ यह है कि यहाँ तोते की लाल चोंच को पलाश का फूल जानकर कोई भौरा उस पर गिर रहा है तथा तोता भी उस भौरे को जामुन समझकर उस पर झपट रहा है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार कहा जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार का, वह इस प्रकार है। महाराज श्रीमन् जगति यशसाते धवलिते पयः पारावारं परम पुरुषोऽयं मृगयते कपर्दी कैलासं करिवरं थायं कुलस्पृतः कलानाथं राहु कमलभुवनो हंसमधुना। यहाँ पर इस जो श्लोक में महाराज भोज की प्रशंसा में ये पढ़ा गया है, बहुत ही चाटु श्लोक है ये। महाराज, आपके यश से संपूर्ण संसार के धवल सफ़ेद हो जाने से विष्णु भगवान क्षीर समुद्र को ढूंढ रहे हैं और शिव कैलाश पर्वत को, इंद्र ऐरावत हाथी को, राहु चंद्रमा को, ब्रह्म इस समय हंस को ढूंढ रहे हैं। अतः यहाँ भ्रांति उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर भ्रांति अलंकार है। मतलब महाराज का यश इतना सुप्रसिद्ध है, इतना सफ़ेद है, धवल है कि संपूर्ण संसार के धवल सफ़ेद हो जाने से विष्णु भगवान क्या करते हैं, क्षीर समुद्र को ढूंढ रहे हैं और शिव कैलाश पर्वत को, इंद्र ऐरावत हाथी को, राहु चंद्रमा को, ब्रह्म इस समय हंस को ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है। तो जो वस्तु नहीं है उस वस्तु में उस वस्तु की प्रतीति हो जाना ही भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे सुक्ति सीपी में रजत चांदी का भ्रम हो जाना ही भ्रांतिमान अलंकार है। तो यह भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अगला जो अलंकार है वह है अर्थांतर अलंकार।
अर्थांतरन्यास अलंकार। दूसरा जो अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थांतरन्यास अलंकार। इस अलंकार का जो लक्षण है वह है सामान्यम व विशेषो व तद यन्नेन समर्थयते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। अर्थात सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न, सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से जो के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यह अलंकार साधर्म्य तथा वैधर्म्य के भेद से दो प्रकार का होता है, साधर्म्य और वैधर्म्य। इसका जो उदाहरण है वह इस प्रकार है। निज दोषा व्रत मनसामति सुंदरमेव विभाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहत शशि शुभ्रम शंखमपि पित्तम। इसका अभिप्राय है कि अपने मन में दोष होने पर अच्छी बात भी बुरी लगती है। शंख के समान शुभ्र अर्थात धवल स्वच्छ चंद्रमा भी पीलिया रोग के रोगी को पीला नजर आता है। यहाँ सामान्य सिद्धांत का समर्थन विशेष उदाहरण के द्वारा किया गया है। अर्थात पीलिया रोग के से ग्रसित व्यक्ति को सर्वत्र पीला ही नजर आता है। अपने मन में अगर दोष होने पर अच्छी बात भी होती है तो वह बुरी लगती है। शंख कैसा होता है? सफ़ेद। शंख के समान शुभ्र धवल स्वच्छ चंद्रमा भी जो अगर पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको वह सफ़ेद होने पर भी पीला नज़र आएगा। यहाँ पर इस पद्य में जो है सामान्य सिद्धांत का समर्थन विशेष उदाहरण के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर साधर्म्य के द्वारा सामान्य का विशेष समर्थन हुआ है। अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस प्रकार जो अगला अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तुल्य योग्यता अलंकार। तुल्य योग्यता अलंकार जो है यह इसका लक्षण मैं पढ़ने जा रही हूँ। पदार्थानां प्रस्तुतानां मन्येषां वा यदा भवेत् एकधर्माभिसंबंध स्यात् तदा तुल्य योगिता। अर्थात प्रस्तुत जो पदार्थ है या अप्रस्तुत पदार्थ में एक ही धर्म का आरोप किया जाए तो वहाँ पर तुल्य योग्यता अलंकार होता है। प्रस्तुत पदार्थ या अप्रस्तुत पदार्थ में एक ही धर्म का आरोप हो तो वहाँ पे तुल्य योग्यता नामक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है यम यम सर्वशीला परिकल्प्य वत्समेरोस्थिते दोग्धरिदो दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुधरित्रीम्। अर्थात यहाँ हिमालय वर्णन में हिमालयगत औषधियों और रत्नों दोनों का वर्णन हुआ है। इसमें दोहन क्रिया रूप समान धर्म आरोपण है से यहाँ पे तुल्य योग्यता अलंकार हुआ है। तो इस प्रकार हिमालय वर्णन में हिमालयगत औषधियों और रत्नों दोनों का वर्णन हुआ है। इसमें दोहन क्रिया रूप समान धर्म आरोपण से तुल्य योग्यता अलंकार कहा गया है। तो आज हमने जो अलंकारों में अर्थांतरन्यास अलंकार, तुल्य योग्यता और भ्रांतिमान अलंकारों के बारे में पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम अगले अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।